Hello bachcho, let's read the question. The question says, which of the following adaptations of flowers or plants promote inbreeding depression? 1. Self-incompatibility, heterostyly. 2. Homogamy, bisexuality, cleistogamy. 3. Bud pollination, dichogamy. 4. Dioicy, protoandry, हर्कोगेमी। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी अडेप्टेशन है जो फ्लावर्स या प्लांट्स में इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रमोट करती हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में समझेंगे की कॉन्सेप्ट को। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन करने से क्या हो सकता है? प्लांट्स में वेरिएशन का लॉस हो सकता है और इसे हम क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? लॉस ऑफ वेरिएशन ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन। अब ऐसे अडेप्टेशंस जो कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रमोट करते हैं, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, वो क्या हो सकते हैं? अडेप्टेशंस दैट प्रमोट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये क्या होते हैं? First can be homogamy, second can be bisexuality, थर्ड हो सकता है क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स। अब ये तीनों अडेप्टेशंस क्या होती है देखते हैं। होमोगैमी का मतलब क्या होता है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, और अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइम पर मैच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं, यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस प्रमोट होते हैं। तो ये क्या होता है? सिंक्रोनाइज्ड मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों ही प्रेजेंट है, और जिस फ्लावर में मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस इंक्रीज होते। प्रेजेंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं? ये वो फ्लावर्स होते हैं जो ओपन नहीं होते, फ्लावर्स दैट डू नॉट ओपन। और जब फ्लावर्स ओपन नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्लावर के अंदर जो एंथर और स्टिग्मा है उनकी रिसेप्टिविटी के चांसेस इंक्रीज होते हैं, यानी कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसके चांसेस बढ़ते हैं। अब ये तीनों अडेप्टेशंस ऐसी हैं जो क्या करती हैं? प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन के प्रमोट होने से क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। अब ऐसे फैक्टर्स जो आउटब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं वो क्या होंगे? फैक्टर्स दैट प्रमोट आउटब्रीडिंग। तो फर्स्ट फैक्टर जो आउटब्रीडिंग को प्रमोट करता है वो क्या हो सकता है? डायसी। इसका मतलब क्या होता है कि डिफरेंट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स, डिफरेंट मेल एंड फीमेल, विच मीन्स यूनिसेक्सुअलिटी, और यूनिसेक्सुअलिटी होगी तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के चांसेस इंक्रीज होते हैं। सेकेंड फैक्टर हो सकता है हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी क्या होता है? जब मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड
female organ is not synchronized. Not synchronized. हेट्रोगैमी की अगर हम बात करें तो अगर इसमें मेल पहले मैच्योर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मेल फर्स्ट मैच्योर्स, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोएंड्री. प्रोटोएंड्री. और अगर फीमेल पहले मैच्योर होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं प्रोटोगाइनी. प्रोटोगाइनी. नेक्स्ट फैक्टर जो आउटब्रीडिंग को प्रमोट करता है वो क्या हो सकता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, ये होता है इनएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का हमारे पास एक मोड है जिसे हम क्या कहते हैं? हर्कोगैमी. हर्कोगैमी में क्या होता है कि स्टेमन और पिस्टल दोनों एक फ्लावर में अलग अलग पॉइंट्स पर होते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन डिफिकल्ट हो जाती है. डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टेमन एंड पिस्टल. और इसी का एक सब टाइप क्या है? हेट्रोस्टाइली. हेट्रोस्टाइली में क्या होता है? स्टेमन और पिस्टल की लेंथ अलग अलग होती है और यूजुअली जो स्टाइल होता है वो स्टेमन से लंबा होता है, तभी पोलन ग्रेन्स उस तक पहुंच नहीं पाते हैं. डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन एंड पिस्टल. तो हमारे पास जो ऑप्शंस प्रेजेंट थे वो क्या थे? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और हेट्रोस्टाइली. तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आउट ब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं, ना कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को. तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत. ऑप्शन 2 से होमोगैमी, बाइसेक्सुअलिटी एंड क्लेस्टोगेमी. ये वो फैक्टर्स हैं जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रमोट करते हैं. तो ये कैसा ऑप्शन होगा? बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा. ऑप्शन 3 से बट पॉलिनेशन एंड डाइकोगेमी. तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आउटब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 4 से डायसी, प्रोटोएंड्री एंड हर्कोगेमी. ये तीनों वो फैक्टर्स हैं जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रमोट नहीं करते, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में? ऑप्शन 2 विच सेज होमोगेमी, बाइसेक्सुअलिटी, क्लेस्टोगेमी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.